महाकुंभ में इस वक्त मौनी अमावस्या पर बनने वाले रिकॉर्ड के साथ ही हिंदू राष्ट्र की चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है। पिछले साल से ही हिंदू राष्ट्र के अलग जगा रहे बाबा बागेश्वर ने आज महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा ली। बाबा बागेश्वर ने साधु संतों के साथ पवित्र स्नान किया। बाबा बागेश्वर के संगम में स्नान के लिए पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनकी झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। बाबा बागेश्वर के भक्त उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए नजर आए। भक्तों के बीच बाबा बागेश्वर ने संगम पर आस्था की 5 डुबकी लगाई और बताया कि 5 डुबकियों में उन्होंने कौन से 5 अर्जी लगा दी। एक बार सुनिए उनको। हमने 5 डुबकी लगाई हैं, इसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर के हमने डुबकी लगाई। एक उनके लिए जो बागेश्वर धाम के परिवार आ नहीं पाए, संपूर्ण बागेश्वर परिवार के नाम से डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी हमने जो भारत को का भला चाहते, हिंदुत्व का भला चाहते, देश का भला चाहते, उनके नाम से डुबकी लगाई। चौथी डुबकी हमने भारत के साधु संत महात्मा सब सुरक्षित रहे, उनके नाम से हमने डुबकी लगाई। और 5वीं डुबकी हमने सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फैलावे, इस उद्देश्य हेतु हमने डुबकी लगाई। यानी बाबा बागेश्वर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सनातन, हिंदू, भारत, देश, अपने धर्म के लिए, अपने सनातनी भाइयों के लिए ही सब कुछ मांगा। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ने साधु संतों के साथ में संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले नवभारत के मंच पर बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। बाबा बागेश्वर ने बताया कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, यह भी सुनिए एक बार। पूर्णतया प्रारूप बन चुका है और अपने अपने विषयों, हिंदू राष्ट्र पर अपने अपने मतों को मांगा गया है, सबके मतों को, और विशेष विशेषज्ञों की टीम हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार करके इस महाकुंभ के बाद एक विशेष, हमने जो प्रस्ताव रखा वो ये रखा कि एक विशेष कमेटी समिति गठित की जाए जो हिंदू राष्ट्र के लिए सरकार के साथ समन्वय करे, और वो कमेटी ही उसके लिए प्रस्ताव रखे, और वो कमेटी ही उत्तरदायी होवे जो सरकार के साथ संवाद करें। हम लोग तो सिपाही हैं, हम अपना कार्य करेंगे, गांव-गांव जाकर, जंगलों में जाकर, आदिवासियों को जगाकर, बिछड़े और पिछड़ों को गले लगाकर, वनांचल वासियों को गले लगाकर, हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए उनसे पुकार करेंगे, उनसे भिक्षा मांगेंगे, उनसे याचना करेंगे कि अगर अपनी संस्कृति को और अपनी बच्चियों को सिद्धा जैसे कांड से बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपनी रामचरितमानस को अगर फिर से नहीं जलवाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने संतों को, पालघर जैसे संतों को मृत्यु से नहीं होते देखना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने ही देश में, अपने ही आराध्य राम के मंदिर के लिए अगर तुम्हें अदालतों में नहीं जाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। और तुमको मथुरा में अगर माखन मिश्री खाना है तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर का दरबार भी सज चुका है। बाबा बागेश्वर महाकुंभ में 3 दिनों तक हनुमान कथा करने वाले हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज बाबा बागेश्वर के मंच पर उनकी जिंदगी पर लिखी एक किताब भी लॉन्च की गई। एक साधक की गाथा बागेश्वर सरकार किताब में बाबा बागेश्वर के बचपन से अब तक के पूरे सफर को बताया गया है। आज बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में बाबा रामदेव भी पहुंचे। उन्होंने सनातन की अलग जगाने के लिए बाबा बागेश्वर की कोशिशों की जमकर तारीफ की। देखिए, जब बाबा बागेश्वर के मंच पर बाबा रामदेव पहुंचे तो उन्होंने बाबा बागेश्वर का पिटारा खोल दिया। देखिए वहां क्या हुआ। अब ये इनकी पिटारी हमने पहली बार देखी, या में कहा है भाई। हाँ, कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में। तो ये हमारे भैया जो है पूरा जप तप करके इन्होंने खूब, सन्यासी बाबा ने, इनके दादा गुरुजी ने, सब महापुरुषों ने बहुत तप किया है और वो सारा तप इनको विरासत में मिला है और इन्होंने स्वयं भी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है और इस सनातन को गौरव प्रदान किया। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या साधु संत, क्या आम लोग, सब महाकुंभ के रंग में इस वक्त रंगे हुए हैं। महाकुंभ का माहौल ही गजब हो रखा है। सनातन की जैसे कोई आंधी तूफान सुनामी आई हुई। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के दौरान संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच चुकी है और यह पहली बार है जब कुंभ मेले में इतने कम दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया है। आज मौनी अमावस्या से पहले 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया और कल तो मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान के दौरान सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कल कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं।
इससे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुए पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को कुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। इतना बड़ा महत्व क्यों है भाई मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में स्नान का? दरअसल हिंदू कैलेंडर के माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह विशेष स्नान की सभी तिथियों में सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों का पानी अमृत में बदल जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत का संकल्प भी लेते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता है और खुद को नियंत्रण में रखने में या उसकी शक्ति और बल मिलता है। इस दिन लोग अपने उन पूर्वजों को भी याद करते हैं और पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तारीख के बारे में पता नहीं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला भी कल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा है तो मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान का क्या शेड्यूल रहेगा आपको यह भी बता देता हूं। सुबह 5 बजे सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे। साथ में श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा। 5:50 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। 6:45 पर जूना अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। साथ में आवाहन अखाड़ा पंच अग्नि अखाड़ा भी स्नान करेगा। 9:25 पर निर्वाणी अनी अखाड़े के संत स्नान करेंगे। 10:05 पर दिगंबर अनी अखाड़े के साधु संत स्नान के लिए पहुंचे। 11:05 पर निर्मोही अनी अखाड़े के साधु संतों का स्नान होगा। इसके बाद उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े स्नान करेंगे। दोपहर 12 बजे पंचायती नया उदासीन अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। 1:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के सदस्य का निर्वाण के स्नान का समय तय है। 2:25 पर पंचायती निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। 3 बजे तक अखाड़ों का अमृत स्नान पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्य संगम तट पर दूसरे श्रद्धालुओं को भी स्नान का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले महाकुंभ के लिए दूसरे घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। 144 साल बाद हो रहा यह महाकुंभ हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं। जब इतने लोग आएंगे तो लोगों को कुछ परेशानी भी होगी। महाकुंभ में भी यही हो रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, सभी के लिए व्यवस्था की है। उसके बाद भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसे ही लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उस पर राजनीति भी हो रही है। महाकुंभ में भीड़ बढ़ने की वजह से पुलिस को कई बार क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना पड़ता है। लोगों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। इससे लोगों को परेशानी होती है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ लोग पुलिस के साथ बहस भी करने लगते हैं। ऐसे ही वीडियो वायरल करके पूरे महाकुंभ में अव्यवस्था का आरोप लगाया जाता है। महाकुंभ के बहाने सियासत करने में समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। खुद अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि महाकुंभ में अव्यवस्था है। अखिलेश ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें लोग वीआईपी मूवमेंट को लेकर नाराज दिख रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ में लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए और वीआईपी मूवमेंट के दौरान ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। सुनिए एक बार। इस महाकुंभ में जो 144 साल बाद हो रहा है, कोई भी तकलीफ और परेशानी आम लोगों को नहीं होनी चाहिए थी। और अगर वीआईपी मूवमेंट कभी रहा होगा या रहा है या होता रहेगा, उस समय सुविधाएं और उस समय जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए। भाई ये कह देना तो बहुत आसान है कि असुविधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब करोड़ों लोग पहुंचते हैं उस वक्त चीजों को मैनेज करना, संभालना इतना आसान काम भी नहीं। ये बात भी समझनी पड़ेगी। लोगों की आस्था है और लोग पहुंच रहे हैं, ये बात भी समझनी पड़ेगी। प्रशासन को भी समझनी होगी, थोड़ा लोगों को भी समझना होगा। महाकुंभ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है भाई। हर कोई एक बार महाकुंभ आकर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाना चाहता है। और कल तो मौनी अमावस्या है, इस वजह से महाकुंभ में भीड़ बढ़ती जा रही है। इस भीड़ में क्या आम क्या खास, हर कोई शामिल। मंत्री, उद्योगपति, नेता, फिल्म स्टार, खिलाड़ी सब तो आ रहे हैं। महाकुंभ में जब भी कोई वीआईपी आता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, जिससे भीड़ बेकाबू ना हो जाए। इसी वजह से कई बार पांटून पुलों को बंद कर दिया जाता है, जिससे बाकी के श्रद्धालु परेशान होते हैं। कहा जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान कई पुलों पर आवाजाही रोक दी जाती है। कुछ समय के लिए संगम पर भी आम लोगों की एंट्री बंद होती है। इससे आम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। संगम तक जाने में लोगों को घंटों लग जाते हैं और ऐसे में कई लोग नाराज होते हैं, जो कि वाजिब भी है। भाई इतने देर खड़े रहेंगे तो उनको गुस्सा तो आएगा ही। इसी वजह से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 5 फरवरी तक महाकुंभ में वीआईपी मूवमेंट ही रोक देनी चाहिए। वीआईपी से उनको भी सोचना चाहिए कि बॉस आप जा रहे हैं इतनी आस्था के बीच में और आपके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ रही है, लोगों को दिक्कत आ रही, मत ना जाइए भाई, बाद में जाके कर लीजिए। अभी मौनी अमावस्या है, ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा आम लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए व्यवस्था रहने दीजिए।
अगर वीआईपी लोगों को महाकुंभ में आना है तो एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में बैठाकर संगम तक लाएं और फिर स्नान करके वापस लौट जाएं, ये लोग कह रहे हैं। हालांकि लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर वीआईपी मूवमेंट नहीं भी होगी तो भी थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, क्योंकि करोड़ों लोग एक साथ आ रहे हैं। और इसके बाद भी योगी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि महाकुंभ में कोई बड़ी अव्यवस्था नहीं फैली, कोई हादसा अभी तक ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ और लोग शांति से स्नान करके जा रहे हैं। सुनिए वीआईपी मूवमेंट और अन्य परेशानियों पर लोगों ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं और कल सुरक्षा क्या है वो बताऊंगा। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा एंजॉय किया। 2 स्नान हो गए, कल तीसरा करेंगे हम लोग। बहुत खुश होकर जा रहे हैं। तैयारियां अच्छी हैं। हम जयपुर से आए हैं। हम बहुत अच्छा अमरापुरा दरबार में रहे हैं। इतनी अच्छी अरेंजमेंट शायद कहीं विश्व में हो जाए। बहुत बड़ी। कुछ लोग नाराज है, कह रहे हैं कि पुल वगैरह। को धन्यवाद, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू। भाई योगी है तो यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये यहाँ जो भी आएगा ना वो तय कर ले, देख लेगा कि सनातन की ताकत क्या है। भाई इतनी 10 करोड़ लोगों की भीड़ होते हुए भी कहीं दंगा नहीं, कोई मामूली भी किसी के साथ झगड़ा नहीं, सभी खुशी प्यार से रहते, यही सनातन की ताकत है। भीड़ को मैनेज करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है जिससे लोगों को परेशानी न हो। आपको बताते हैं कि मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए क्या क्या तैयारी की गई। भाई प्रयागराज की हर गली मोहल्ले में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लैस कैमरों की मदद से हर आने जाने वाले पर नजर रखने का प्रयास हो रहा है। महाकुंभ के लिए बनाए गए पूरे मेला क्षेत्र में ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। यह मेला क्षेत्र त्रिवेणी संगम के किनारे करीब 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। मौनी अमावस्या को जुटने वाली भीड़ को देखते हुए अगले कुछ दिनों के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ बेकाबू ना हो और किसी को परेशानी ना हो, इसके लिए कई रास्तों को बैरिकेडिंग लगाकर भी बंद किया गया है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में सुरक्षा इंतजामों पर हमारे सहयोगी की ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट देखी। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। माना यह जा रहा है कि लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। लेकिन श्रद्धालुओं की इस संख्या के साथ ही जो मेला प्रशासन है उसकी नींद उड़ी हुई है। दरअसल जिस तरीके से लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसके बाद जो सभी जो प्लाटून पुल है उनमें से अधिकांश प्लाटून पुल को बंद कर दिया गया है। यानी संगम को गंगा से जोड़ने वाला जो पीपा पुल है उसको बंद कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, इस वक्त हम प्लाटून पुल के 26 हम लोग हैं यहाँ पर और सबसे पहले हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए 26 नंबर का पुल है, लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से बैरिकेड्स कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो वीआईपीज है यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी ही गाड़ियों को यहाँ से आने और जाने की इजाजत दी है, वरना कोई भी श्रद्धालु इस पार से उस पार नहीं जा सकता है।